नमस्कार साथी। सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो विषय है वो एमपीपीएससी प्री से जुड़ा हुआ है। और इसी प्री के एक विषय के अंदर मालवा के पठार पे आज चर्चा करते हैं। तो देखिए साथी, अगर हम देखेंगे तो कभी भी कोई भी मैप अगर आप देखें तो हमेशा आप उसके अंदर इस प्रकार का एरो देखेंगे। और जब इस प्रकार का एरो आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस मैप की दिशा बताने का काम कर रहा है। यानी इसका नॉर्थ ऊपर, उसके बाद नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो जब हम इस मैप को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर प्राकृतिक संरचना को देखेंगे तो आपको मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार, यानी सतपुड़ा मैकल श्रेणियां दिखाई देंगी। अगर देखेंगे इसको नंबरिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी मध्य प्रदेश को अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो 7 भागों में बांटा गया है। और उन 7 भागों में से एक पठार का नाम है मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इस मालवा के पठार के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखना कि जब हम इस दिशा की बात करेंगे तो जब हम दिशा की बात कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो जब मैं मालवा के पठार की बात कर रहा हूं तो इसके संदर्भ में उत्तर में मध्य भारत का पठार है। इसके संदर्भ में नर्मदा सोन घाटी इसके क्या है, दक्षिण में। तो अपन स्थिति देख लेते हैं। तो स्थिति देखेंगे, ये 88,222 वर्ग किलोमीटर एरिया को क्या हुआ है, कवर करे हुए है। यानी मालवा का पठार 88,222 वर्ग किलोमीटर को कवर करे हुए है। और प्रदेश के क्षेत्रफल को देखें तो प्रदेश के क्षेत्रफल का 28.62% भाग को क्या हुआ है, कवर करे हुए है। अगर यहां पर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में मालवा का पठार पश्चिम में, ये इसका उत्तर है, ये इसका दक्षिण है, ये इसका पूर्व है और ये इसका पश्चिम है। तो मालवा का पठार कहां पर है, पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका निर्माण किस चीज से हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप चट्टानों के से, इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इस स्थान पर उपजाऊ काली मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। और ये उपजाऊ काली मिट्टी जो होती है इसे कॉटन सॉइल भी क्या होता है, बोला जाता है। और इस मिट्टी की एक विशेषता है कि जब इसमें पानी गिरेगा तो पानी गिरने के बाद ये क्या होगा, पानी सूखेगी, सूखने के बाद चिपचिपी होगी। और जब ये मिट्टी सूखेगी तो इसमें दरारें पड़ेंगी और दरारें पड़ने के बाद ये मिट्टी क्या होती है, एक चटक सी जाती है। तब इसमें क्या फायदा होता है कि किसी भी स्थिति में जब किसान इसमें हल चलाएगा तो उसको कम मेहनत क्या होगी, लगेगी। अगर यहाँ पर हम वर्षा की बात करें या मानसून कौन सा है, तो यहाँ पर अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। कैसे, तब आप देखेंगे कि अगर किसी भी स्थिति में ये भारत का मैप है और यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है, ये अरब सागर है और ये बंगाली खाड़ी है। तो जब ये अरब सागर की ब्रांच जाएगी तो नर्मदा की घाटी के रास्ते से आगे क्या होगी, पास होगी। तो अगर यहाँ पर प्रश्न आता है कि मालवा के पठार में वर्षा किस प्रकार से हो रही है, तो ध्यान रखना अरब सागर के मानसून से यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा होती है। अगर यहाँ की नदियों की बात करें कि इस मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, क्षिप्रा, सूनार, माही, ऐसी नदियों का मूवमेंट इस पठार में है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पठार की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं। यहाँ पर हम नदियां नहीं पढ़ रहे कि कहाँ से निकली, किस जिले से निकली, किस लोकेशन से निकली, नहीं। क्योंकि हमारा फोकस मालवा के पठार पे है तो मालवा के पठार से प्रश्न हो सकता है कि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी। साथ में यहाँ की चोटियां कौन सी है, तो यहाँ पर सिगार 881 मीटर, गजारी 810 मीटर, जाना पाव 854 मीटर और सबसे ऊंची चोटी सिगार है जो महू में है। और महू कहां पर है, इंदौर।
अगर इसकी वन उपज देखें तो इस पठार में कौन सी वन उपज हमको मिलती है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में सागौन के वृक्ष, सेमल और तेंदुपत्ता मिलेगा। और अगर कृषि उपज देखें तो यही गेहूं, सोयाबीन और मूंगफली बड़ी मात्रा में क्या होती है। और जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं, हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब यहाँ पर गेहूं हो रहा है तो गेहूं का क्वालिटी कौन सी है। क्योंकि मालवा के अंदर आपको पता है कि जिसको देसी भाषा में चंदौसी या सरवती कहते हैं, अच्छी किस्म का क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है आता है। आपने टीवी के अंदर आशीर्वाद आटा का एड देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है सीहोरी गेहूं, इसी बेल्ट से, ठीक है। यहाँ पर सोयाबीन है, तो आपको इसी बेल्ट के अंदर अगर आप सोचिए, अगर सोयाबीन यहाँ बड़ी मात्रा में हो रही है, तो क्या कोई रिसर्च सेंटर यहाँ पर लगा हुआ है या कोई फैक्ट्री लगी हुई है इस बेल्ट के अंदर। क्योंकि जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में हो रही है तो कहीं हो सकता है इसका कोई प्लांट तो नहीं, तो अपन उद्योगों में देखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि इस बेल्ट में सोयाबीन और मूंगफली हो रही है। अगर इसके तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, और शीतकाल में 10 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अगर वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। ये इलाका पूरी तरीके से क्या है, संपन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि की बहुत अच्छी स्थिति है, और जब कृषि की बहुत अच्छी स्थिति है तो संपन्नता है। साथ में यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियां क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। तो अगर ओवरऑल इसको देखें तो मध्य प्रदेश के ये एरिया अपने आप में क्या है, समृद्धशाली है। इसमें अगर विशेष फैक्ट देखें तो कर्क रेखा इसके मध्य से क्या होती है, निकलती है। तो जैसा भी प्रश्न आपके पास आए, अब अगर मान लो इससे मैप वाइज क्वेश्चन आ जाए कि मालवा के पठार के उत्तर में कौन है, मध्य भारत का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में कौन है, रीवा पन्ना का पठार। मालवा के पश्चिम में कौन है, तो नर्मदा सोन घाटी। तो आज हमने एक पठार पर चर्चा करी है। आगे नई क्लास में नए पठार पर चर्चा करेंगे। और आप इसमें और क्या चीजें जोड़ना चाहते हैं, आप हमको कमेंट करके बताइए। हम प्रयास करेंगे कि आपको उस चीज तक, आपको उस फैक्ट को भी इसमें क्या हो, जोड़ें। धन्यवाद सर।